नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल, आलमी सरमायाकारों को सरमायाकारी की चीफ सेक्रेटरी की दावत। दहशतगर्दी पर तब तक कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती जब तक न इसकी मुआवनत करने वाले सिस्टम पर कदगन लगाई जाए, वज़ीर दाखिला अमित शाह। कुपवाड़ा में तहरीकुल मुजाहिदीन नामी मिलिटेंट तंजीम का पर्दाफाश, हथियार और गोली बारूद बरामद। और T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त। अब फाइनल 14 नवंबर को इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दहशतगर्दी पर तब तक कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती है जब तक न इसके सपोर्ट सिस्टम के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके पर जंग न छेड़ी जाए। और उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने मुल्क की दाखिली सलामती को मुस्तहकम बनाने के लिए कई इकदाम उठाए हैं। अमित शाह ने नई दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अहदेदारों के साथ मीटिंग के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आज़ादी के बाद से मुल्क में अमन बरकरार रखने में अहम रोल अदा किया है। मीटिंग के दौरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमें पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ काम करने की ज़रूरत है और इसकी जड़ें काटने के लिए हमें हर महाज पर तैयार रहने की ज़रूरत है। उन्होंने मनशियात की रोकथाम से मुतल्लिक रियासतों की एजेंसियों के दरमियान मालूमात के तबादले के अमल को मजीद मुस्तहकम बनाने और ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमित शाह ने कहा कि बाएबाजू की इंतहा पसंदी के माली और मुतलका निज़ाम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सरहद पार से मनशियात स्मगलिंग रोकने के लिए ड्रोन मुखालिफ तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। खबरें जारी हैं, पहले रुकते हैं एक वक्फे के लिए। पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दाखिली और खारजी सिक्योरिटी के दायरे एक दूसरे के साथ बेहतरीन तालमेल में हैं और उनकी दूरियां कम हो रही हैं, ताहम सिक्योरिटी खतरात की नई जगहें उभर रही हैं। उन्होंने कहा कि साइबर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के खतरात सिक्योरिटी के फन तामीर के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आज नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज के कन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि अहम बुनियादी ढांचे जैसे बिजली की पैदावार, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक सेक्टर और अहम मैन्युफैक्चरिंग सनतें साइबर हमलों का शिकार हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के चैलेंज पर वज़ीर दिफा ने कहा कि इससे मुल्क के सियासी इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और दीगर ऑनलाइन मवाद तैयार करने वाले प्लेटफॉर्म्स का मुनज़्ज़म इस्तेमाल आवाम की राय को हमवार करने के लिए किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि उसने शुमाली कश्मीर में तहरीकुल मुजाहिदीन नामी मिलिटेंट तंजीम का एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है और हथियार और गोले बारूद का एक जखीरा भी बरामद किया है। आज कुपवाड़ा में पुलिस और आर्मी की तरफ से मुनक्किदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताते हुए कहा गया कि पुलिस और आर्मी की एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों की फंडिंग और नई भर्तियां अमल में लाने वाले एक ग्रुप का पर्दाफाश किया गया है। और इस सिलसिले में कुपवाड़ा के चिरकोट के रहने वाले बिलाल अहमद डार नामी मिलिटेंट को जब गिरफ्तार किया गया तो उसने पूछताछ में बताया कि वो और उसके दीगर 5 साथी अलग अलग जगहों पर मिलिटेंटों के लिए रकूमत जमा करने की खातिर इस्लाही फलाही रिलीफ ट्रस्ट नामी एक रजाकार तंजीम चला रहे हैं। इसके अलावा इज्तिमा मुनक्किद करा के मुख्तलिफ गांवों देहात में नौजवानों को मिलिटेंसी की तरगीब देते हैं। गिरफ्तार शुदा मिलिटेंट ने अपने तमाम साथियों के नाम पुलिस को बता दिए हैं और यह भी इंकशाफ किया है कि वो कहां के रहने वाले हैं और किन जगहों पर मिलिटेंसी को मुतहरिक करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिनको बाद में बिलाल की निशानदेही पर गिरफ्तार भी किया गया और हथियार और गोली बारूद का एक बड़ा जखीरा और काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी मिलिटेंटों से पूछताछ का सिलसिला जारी है और एक केस भी दर्ज किया गया है। अभी के तहत कुपवाड़ा पुलिस 21 आरआर और 47 आरआर में एक टेरर मॉड्यूल जो कि यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में पर्टिकुलरली एक तो टेरर एक्टिविटीज करने के लिए कुछ लड़कों को तैयार कर रहा था और खुद भी वो इस ताक में थे कि वो कोई टेरर एक्ट करें, और इसके अलावा जो फंड रेज कर रहे थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो यहाँ पे काम कर रहे थे। उसमें अभी तक हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हम इस ग्रुप से 5 पिस्टल्स, कुछ आईईडी मटेरियल जो कि ये कलेक्ट करके और उसको फर्दर जो मॉडिफाई करके जैसे एक्सप्लोसिव को बनाया जाता है वैसे करने के लिए तैयार थे, वो भी रिकवर हुआ है। और इसके अलावा अभी क्योंकि तफ्तीश इब्तिदाई मरहले में है, अभी और
کیا آگے کتنا بڑا یہ نیٹ ورک نکلتا ہے یا اور کتنے اریسٹ ہوتے ہیں وہ باقی ہے. چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے عالمی سرمایہ کاروں سے کہا ہے کہ وہ اس سرزمین پر سرمایہ کاری کے لیے تشریف لائیں جو ابھی تک سرمایہ کاری کی دنیا کے نقشے پر موجود نہیں تھا. چیف سیکریٹری لندن میں گلوبل کنونشن 2022 میں تقریر کر رہے تھے اور سرمایہ کاروں کو جموں کشمیر آنے کی دعوت دی. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں سرمایہ کاری کے لیے سب سے بہترین وسائل موجود ہیں جن کو استعمال میں لانے کے لیے موجودہ انتظامیہ پوری طرح سے تعاون کرنے کی متمنی ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ اگر دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ کار جموں کشمیر آئیں گے تو یہاں کی ترقی میں مزید اضافہ ہوگا. انہوں نے اس موقع پر کہا کہ بھارت سرکار اس وقت ملک کو آتم نربھر بھارت بنانے کے لیے ایک مہم چلا رہا ہے جس کی وسیع پیمانے پر پذیرائی ہو رہی ہے اور اس مہم کی بدولت ملک کے تمام اضلاع ایکسپورٹ ہب کے طور پر ابھر رہے ہیں. چیف سیکریٹری نے جموں کشمیر انتظامیہ کی ان کوششوں کا بھی ذکر کیا جن کی بدولت جموں کشمیر یوٹی ترقی کی راہ پر گامزن ہو رہی ہے. ایڈیشنل چیف سیکریٹری محکمہ زرعی پیداوار اتل ڈلو کی سربراہی میں آج ایک اعلی سطح کی میٹنگ منعقد کی گئی. میٹنگ کے دوران مختلف محکموں کے لیے مختص کیے گئے سال 2022-23 کے لیے کیپیکس بجٹ پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا. میٹنگ میں سکاس جموں کے وائس چانسلر کے علاوہ مختلف محکموں کے اعلی سربراہان موجود تھے. میٹنگ کے دوران ان اسکیموں کے بارے میں جانکاری حاصل کی گئی جن کی بدولت جموں کشمیر کے کسانوں کی بہبودی کے کام انجام دیے جا رہے ہیں. میٹنگ کے دوران ایڈیشنل چیف سیکریٹری نے افسران سے تاکید کی کہ وہ ربی موسم کی فصل کے لیے کسانوں میں اعلی کوالٹی کے بیج تقسیم کریں تاکہ کاشتکاروں اور کسانوں کو آنے والے دنوں کے دوران کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. سیکریٹری محکمہ مائننگ امت شرما نے آج ناگپور میں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے عالمی کانکنوں کو کشمیر میں کانکنی کی دعوت دی ہے اور انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر نے پچھلے کئی سالوں سے کانکنی کے میدان میں ایک اونچا مقام حاصل کیا ہے اور اس وجہ سے اب بین الاقوامی سطح کے کانکن یہاں اپنا کام شروع کرنے میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں. کانفرنس کے دوران مرکزی وزیر برائے ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز نتن گڈکری بھی موجود تھے. بارامولہ کے نورباغ علاقے میں ایک مرد اور ایک خاتون کی دم گھٹنے سے موت ہوئی ہے. پولیس نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ جوڑے نے گرمی کے لیے رات کے دوران اپنے کمرے میں گیس ہیٹر رکھا تھا اور گیس کا جمع ہونے کی بنیاد پر دونوں کی موت واقع ہوئی. مہلوکین کی شناخت ڈاکٹر عبدالرشید بھٹ اور ان کی اہلیہ نثارہ بیگم کے طور پر ہوئی ہے. پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے مزید چھان بین شروع کر دی ہے. جشن کشمیر کے ایک حصے کے طور پر جموں کشمیر فوک آرٹسٹس ایسوسی ایشن شاہ قلندر فوک تھیٹر نے ضلع انتظامیہ شوپیاں کے اشتراک سے آج گورنمنٹ امتیاز میموریل ڈگری کالج شوپیاں کے آڈیٹوریم میں میگا کلچرل فیسٹیول کا انعقاد کیا. ضلع ترقیاتی کمشنر سچن کمار نے فیسٹیول میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر نے اپنے خطاب میں کہا کہ فیسٹیول منعقد کرنے کا مقصد کشمیر کی صدیوں پرانی روایات کو دوبارہ زندہ کرنا ہے تاکہ ان لوگوں کی روزی روٹی کمانے کا ذریعہ بہتر ڈھنگ سے چلتا رہے جو اس کے ساتھ منسلک ہے. انہوں نے کہا کہ جشن کشمیر منانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ جموں کشمیر میں ان کلاکاروں کی حوصلہ افزائی ہو جن کے اندر ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. پروگرام کے آخر پر بہترین اداکاری کرنے والے فنکاروں کو ایوارڈ، مومنٹوز اور دوسرے انعامات سے نوازا گیا. نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈران میاں الطاف احمد اور ناصر اسنوانی نے جموں کشمیر میں عوامی حکومت کی عدم موجودگی میں سے مشکلات میں اضافہ ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افسرشاہی عوامی حکومت کا متبادل نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس سسٹم میں نہ ہی عوامی مطالبات کی سنوائی ہوتی ہے اور نہ ہی عوامی مشکلات کا مؤثر طریقے پر ازالہ ہوتا ہے. ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر معروف سیاسی اور سماجی شخصیات سے خطاب کرتے ہوئے کیا. ان لیڈران نے جموں کشمیر انتظامیہ کو بھی ہدف تنقید بنایا اور کہا کہ اس وقت جموں کشمیر کے عوام خاص طور سے نوجوان بے روزگاری سے بددل ہو چکے ہیں اور وہ روزگار کے حصول کی تمام امیدیں کھو چکے ہیں. اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ روزگار کے وسیلے پیدا کرنے کی خاطر ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو مشکلات سے نجات مل سکے. اس موقع پر پارٹی کے سینئر لیڈران نے بھی خطاب کیا. جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے امید ظاہر کی ہے کہ ان کی پارٹی عوام کی خدمت کرنے میں اپنا بہترین رول ادا کرے گی. انہوں نے پارٹی کارکنوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں عوام کی خدمت میں جڑ جائیں تاکہ آنے والے انتخابات میں لوگ ان کی پارٹی کے ہی امیدواروں کے حق میں ووٹ دیں. ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج پارٹی دفتر پر کارکنوں اور لیڈران سے خطاب کرنے کے دوران کیا. کشمیر میں بجلی کی ابتر صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر ایم وائی طارق نے کہا کہ کشمیر میں بجلی کی ابتر صورتحال بنی ہوئی ہے اور دوسری طرف انتظامیہ نے بجلی فیس میں منمانی اضافہ کیا ہے. انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے جامع پالیسی مرتب کرے تاکہ موسمی سرما کے دوران وقفے سے اور غیر طے شدہ بجلی کٹوتی سے نجات مل سکے.
सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स की सहूलत की खातिर आज डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन्स एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच रेजिडेंसी रोड श्रीनगर पर एक खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हासिल करने के हवाले से तमाम तर तफसीलात हासिल की गई। इन पेंशनरों जिन्होंने अपने साथ आधार कार्ड, पीपीओ नंबर और अपने अकाउंट नंबर लाए थे ने चंद मिनटों में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हासिल की। इस मौके पर बताया गया कि पेंशनरों को चाहिए कि वो बिला खलल पेंशन हासिल करने के लिए नवंबर महीने में ही अपनी लाइफ सर्टिफिकेट दाखिल करें। पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए। सभी पेंशनर्स को नवंबर के महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। तो डीएलसी लॉन्च किया गया 2014 में और लास्ट ईयर बहुत लोगों ने बहुत सक्सेसफुली डीएलसी अपना किया, 20 लाख प्लस लोगों ने अपना किया। नवंबर 2021 में ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह MOS he has launched face authentication technology for digital life certificate. So this year department has launched nationwide campaign where all ministries and departments will do campaigns and camps all throughout India, and Ministry of Health has also been directed to do camps in their hospitals and CGHS wellness centers. Along with that, all the banks, which are 17 pension disbursement banks, have been directed to organize various camps. जम्मू और कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में हजारों की तादाद में सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं जिनको इस महीने और अगले महीने में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करनी है पेंशन रिसीव करने के लिए। इसको फैसिलिटेट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज का ये फंक्शन यहाँ ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप करके एक ऐसा सिलसिला बनाया कि डिजिटल सर्टिफिकेट 1 मिनट से भी कम में उनको मिल जाता है। तो इसलिए फनकार कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर और जम्मू कश्मीर कल्चरल काउंसिल के बाहमी इश्तराक से आज कल्चरल एकेडमी के सेमिनार हॉल में अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत रिटायर्ड जस्टिस बशीर अहमद किरमानी ने की, जबकि मारूफ कलमकार और समाजी कारकुन प्रोफेसर इस्माइल आशना, सूफी गुलाम अहमद गाश और फनकार कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के सरपरस्त GR हजरत गढ़ा भी मौजूद थे। तकरीब पर सूफी गुलाम अहमद गाश का शायरी मजमुआ दगी हज़वियत की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। किताब पर मारूफ अदीब और शायर रशीद कानसपुरी ने तबसरा पेश किया। तकरीब की निजामत के फराइज निसार नसीम ने अंजाम दिए। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड ने भारत की टीम को 10 विकेट से हरा दिया। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी की दावत दी और भारत की टीम 6 विकेट खोकर 168 रन बना सकी। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने बिना कोई विकेट खोए हदफ हासिल किया और इस तरह से फाइनल में अपनी जगह बना ली। अब एतवार यानी 13 नवंबर को फाइनल मैच में इंग्लैंड और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर के बाला इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हुई। श्रीनगर में अगरचे आज दिन भर मतला अबर आलूद रहा, ताहम बारिश का सिलसिला सुबह सवेरे ही थम गया था। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के लिए जम्मू कश्मीर में मौसम नासाजगार रहने की पेशगोई जाहिर की है और कहा है कि बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें होने का इम्कान है। इसी दौरान सयाहती मकाम गुलमर्ग और जौजिला समेत दीगर बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में मैदानी इलाकों में दर्ज हरारत में मजीद कमी वाक़ हुई है। इसी दौरान ताज़ा बर्फबारी के बाद मुगल रोड को एक बार फिर बंद किया गया, जबकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही बिला खलल जारी रही। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 14.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 26.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। चाहता है मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।